डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर विजात हूँ। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है चैप्टर 7 से, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी डिस्कस कर चुके हैं हम, और गैल्वेनिक सेल को डिस्कस कर चुके हैं। उसकी हमने वर्किंग भी देखी, उसकी कंस्ट्रक्शन भी देखी। अब हमने उसके कंपैरिजन को देखना है। कंपैरिजन के अंदर हम उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो हमने कहा था जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये कंप्लीट सेल पर कंसिस्ट करता है, जिसे हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जबकि हम इसका कंपैरिजन करें गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने गैल्वेनिक सेल डिस्कस किया था, तो उसमें हमने कहा था जो गैल्वेनिक सेल होता है इट कंसिस्ट 2 हाफ सेल्स। जो गैल्वेनिक सेल होगा वो 2 हाफ सेल्स पर कंसिस्ट करता है, और दोनों हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम साल्ट ब्रिज क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो पहले कंपैरिजन के अंदर जो पॉइंट देखा, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें इट कंसिस्ट ऑफ 1 कंप्लीट सेल कनेक्टेड टू बैटरी, जबकि गैल्वेनिक सेल की बात करें 2 हाफ सेल्स कनेक्टेड थ्रू साल्ट ब्रिज। अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर बात की, जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। रीजन क्या थी? इसकी रीजन ये थी कि क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर जो हम 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, हम उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड जिसे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था हमने उसे एनोड का नाम दिया था, जबकि वो इलेक्ट्रोड जिसे हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था उसे हमने कैथोड का नाम दिया था। तो यही रीजन थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, तो इसके अंदर जो एनोड कैथोड के ऊपर चार्ज होता है वो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑपोजिट होता है। यानी कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो एनोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जबकि जो कैथोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये होती है कि जो हमारे पास जिंक सल्फेट वाला हाफ सेल होता है उसके अंदर जिंक मेटल को एज अ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, जबकि जो दूसरा हाफ सेल होता है जिसके अंदर हम कॉपर सल्फेट को एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसमें कॉपर का एज इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। तो अगर हम कंपेयर करें जिंक और कॉपर को, तो जिंक की जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है, तो जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो जिसकी वजह से जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाने की वजह से जो चार्ज होता है वो नेगेटिव क्रिएट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रोड को हमने एनोड का नाम दिया होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हमने उस इलेक्ट्रोड को कैथोड का नाम दिया होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट की, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है हम उसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसकी डेफिनेशन के अंदर ही हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर होता है, और उसे टेक प्लेस करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसे हम यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर करवाते हैं। जबकि अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल के अंदर बाय इटसेल्फ केमिकल रिएक्शन अकर होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर होता है, और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का उसमें हम टेस्ट सेल 7.3 को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको 3 रिएक्शन गिवन है और आपने उन रिएक्शंस के अंदर बताना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है और वो कौन सा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास बिटवीन जिंक मेटल एंड कॉपर सल्फेट। जब हम इसकी बात करते हैं बहुत सिंपल सा रिएक्शन रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जो जिंक होता है कॉपर को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह खुद ले लेता है और कॉपर वहां से रिप्लेस होकर बाहर चला जाता है और कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है हमने ये बताना है कि इसके अंदर कौन सी एलिमेंट की जो है वो रिडक्शन हो रही है और कौन सी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब यहाँ पे अगर जिंक मेटल की बात करें फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन जैसे ही ये कन्वर्ट होता है जिंक सल्फेट में तो इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
तो यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे पॉजिटिव 2। अब 0 से पॉजिटिव 2 में जाने का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि यहाँ पे अगर कॉपर सल्फेट के अंदर हम कॉपर की बात करें, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज, जब ये कन्वर्ट होता है कॉपर में तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब पॉजिटिव 2 से 0 में जाने का मतलब है कि कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन के अंदर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, हमारे पास कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट है। अगर कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर मेटल बनता है। अगर हम बात करें कॉपर की, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये कन्वर्ट हो रहा है पॉजिटिव 2 में, प्रीवियस रिएक्शन की तरह बिल्कुल सेम। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जबकि सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये पॉजिटिव 2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है और जो सिल्वर आयन्स है उसकी रिडक्शन हो रही है, सिल्वर की रिडक्शन नहीं हो रही। बेसिकली जो यहाँ पे सिल्वर आयन्स हैं, क्योंकि सिल्वर आयन्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो सिल्वर आयन की रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन सल्फेट एंड क्लोरीन के बिटवीन। हाइड्रोजन सल्फेट और क्लोरीन के बिटवीन जो रिएक्शन है इसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस रिएक्शन थे उसमें हमने डिस्कस किया इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब हम इस रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फर के पास हाइड्रोजन मौजूद है, सल्फर यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन सल्फेट में क्योंकि सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो क्लोरीन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन के अंदर सल्फर गेट ऑक्सीडाइज व्हाइल क्लोरीन गेट रिड्यूस्ड। तो इस अगर रिएक्शन के अंदर बात करें तो सल्फर ऑक्सीडाइज होगा और क्लोरीन क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको इन टॉपिक्स के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।